अब देखते हैं विद्युत परिपथ का आलेख किस प्रकार से होता है। विद्युत परिपथ का आलेख हमने बोला था कि विद्युत परिपथ, हमने कुछ एक छोटा सा विद्युत परिपथ के बारे में डिस्कशन किया था और उस विद्युत परिपथ में क्या क्या लगाया जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है, उसको प्रतीक रूप में किस प्रकार से आलेखित किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। देखेंगे कि हमने इससे पहले जो परिपथ की बात की थी वहां पर हमने एक सेल लगाया था, ये माइनस था, ये प्लस था और इस प्रकार से सेल लगाया था। इसमें एक बल्ब लगाया था और बल्ब के साथ में एक कुंजी लगाई थी और कुंजी के साथ में एक अमीटर भी लगाया था, ठीक है ना। ये अमीटर लगाया था, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, और इस प्रकार से विद्युत परिपथ को बनाया गया था। तो यहाँ पर जो विद्युत परिपथ में है, यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है, इसके बाद में एक कुंजी लगी हुई है, उसके बाद में एक बल्ब लगा हुआ है, उसके बाद में एक बैटरी लगी हुई है या एक सेल लगा हुआ है, और एक सेल या इससे ज्यादा भी हम बैटरी भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम बैटरी लगा सकते हैं, दो या दो से अधिक से, एक या दो से अधिक सेलों को इसमें जोड़कर बैटरी भी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इस परिपथ में के जो प्रतीक रूप है वो क्या होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर समझना है। तो ये टेबल के थ्रू समझते हैं हम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया और उसके द्वारा समझते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल मतलब केवल एक सेल को अगर जोड़ा जाए तो इस प्रकार से उसको विद्युत सेल का चिन्ह इस प्रकार से बनेगा। ये धन सिरा रहेगा इसका और ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगर बहुत सारे सेलों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से इसका प्रतीक इस प्रकार से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है और ये क्या बन जाएगी, इसकी बैटरी बन जाएगी। यानी मतलब एक से ज्यादा सेलों को अगर जोड़ के बैटरी बनाई जा सकती है, जिसका ये धन सिरा और इसका ऋण सिरा। याद रहे कि ये पहले नंबर की बैटरी है, पहले नंबर की बैटरी का ऋणात्मक सिरा अगली बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ेगा, इसका ऋणात्मक सिरा उसके अगली बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ेगा और इस प्रकार से बैटरी बनेगी। जो सेल है, सेल के ऋणात्मक से अगला धनात्मक जुड़ के इस प्रकार से बैटरी बनाई जा सकती है। अच्छा, ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, सब मिलके क्या बन जाएगी, बैटरी यहाँ पर बन जाएगी। अच्छा, खुली स्विच अथवा स्विच, खुली कुंजी या तो स्विच। देखना यहाँ पर क्या है, जो स्विच होता है वो इस प्रकार से पत्तियां होती है और इधर हम क्या है, परिपथ इस प्रकार से परिपथ में जोड़ दिया जाता है। और ये जो है, जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये डिस्कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। देखिए इस प्रकार से इधर एक वायर गया और इधर से एक वायर गया हुआ, दोनों को इस प्रकार से जोड़ दिया। और एक कुंजी होती है इस प्रकार से, और दोनों के बीच में अगर हम कुंजी लगा देते हैं, कहने का मतलब ये क्या है, डिस्कनेक्ट है, और जब यहाँ पर कुंजी को लगा दिया जाएगा तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जुड़ गए दोनों एक दूसरे से। और इससे पहले क्या थे, इस प्रकार से थे, तो इसको क्या बोला जाता था, खुली कुंजी बोला जाता। और इसमें अगर हम कुंजी लगा दे तो क्या दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो स्विच होता है, स्विच लगाइए चाहे कुंजी लगाइए, दोनों का काम एक ही होता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, तो इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, अभी दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है, यानी खुली कुंजी होगी। और इसी प्रकार से अगर बंद कुंजी करना है तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे और ये क्या हो गई, बंद कुंजी हो गई, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। कहने का मतलब यह है कि अभी यहाँ पर इस समय में बटन क्या है, ऑन है, जो स्विच है, हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, तो ये क्या ऑन पोजीशन में है, चालू है, और ये क्या ऑफ पोजीशन में है। इसी प्रकार से ऑफ पोजीशन है और ये क्या है, ऑन पोजीशन हो गई, ठीक है। बंद कुंजी हो गया। तार संधि, तार संधि का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कई बार कि हमें क्या तार जोड़ने की जरूरत पड़ती है। मतलब एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, सपोज करें कि मीटर से यहाँ से हमारे घर में बिजली आई और बिजली विद्युत को क्या किया जाता है कि सपोज करें कि ये क्या है, इससे हमें एक उपकरण चलाना है और हमें और दूसरा उपकरण चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट लगाएंगे और दूसरे वायर को जोड़ के यहाँ से पावर ले लेंगे। तो ये क्या होता है, इस प्रकार से सिंबल होता है, मतलब एक वायर को कट लगा के दूसरे वायर को इससे जोड़ दिए। ये बिना संधि के तार क्रॉसिंग, बिना संधि के तार क्रॉसिंग मतलब एक तार इधर से गया और दूसरा तार यहीं से ही गया, तो उसको अगर प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे।
तो इससे हमें ये क्लियर समझ में आ रहा है कि ये तार गया और दूसरा जो तार आया वो इससे कनेक्ट नहीं है, इसके ऊपर से जरूर गया है लेकिन इससे कनेक्ट नहीं हुआ। अगर कनेक्ट हुआ तो फिर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि संधि बिना संधि के तार क्रॉसिंग को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत बल्ब को प्रदर्शित करने के दो तरीके, या तो आप पूरा बल्ब का चित्र बना लीजिए, या तो फिर इस प्रकार से भी अगर हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो ये विद्युत बल्ब का चित्र है। इसके बाद में प्रतिरोधक। प्रतिरोधक नाम से बड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई प्रतिरोध कर रहा है। प्रतिरोध करना मतलब विरोध करना, ठीक है ना। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यहाँ पर या एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को पहुंचाना है या विद्युत को पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोहे का तार उपयोग में कर सकते हैं, लोहे का तार उपयोग में कर सकते हैं, तांबे का तार उपयोग कर सकते हैं, और इसके अलावा एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार के ये क्या करते हैं, चालक का हम उपयोग करते हैं। यदि सपोज करें कि हम यहां पर एक बार क्या करते हैं, लोहे का तार लगाते हैं और इसे अमीटर जोड़ देते हैं, और ए मीटर जोड़ने के बाद में हम उसकी रीडिंग देखते हैं। इसके बाद में तांबे का तार लगा देंगे, फिर उसके बाद में रीडिंग देखेंगे, इसके बाद में एल्यूमिनियम का तार लगा देंगे, फिर उसके बाद में चेक करेंगे कितनी धारा इससे प्रवाहित हो रही है। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग चालक, तीनों चालक है, तो अलग अलग चालक लगाने पर अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, कम ज्यादा धारा प्रवाहित होती है। तो इससे हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जो प्रतिरोध है, मतलब ये जो चालक है, चालक क्या करता है, धारा के प्रवाह का प्रतिरोध भी करता है। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से बड़े बार कहने का मतलब हमारा ये है कि यहां से यहां तक अगर विद्युत का प्रवाह करना, हमें यहां से यहां तक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विद्युत को पहुंचाना है। विद्युत को पहुंचाने के क्या तरीके हमारे पास में, चालक द्वारा विद्युत पहुंचेगी। चालक मान लिया जाए लोहे का तार है हमारे पास में, तांबे का तार है या एल्यूमिनियम का तार है। यदि हम एक बार लोहे के तार से विद्युत पहुंचाते, एक बार तांबे के तार से विद्युत पहुंचाते, एक बार एल्यूमिनियम के तार से विद्युत पहुंचाते, और तीनों केस में हम ए मीटर से रीडिंग देखेंगे कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और जब धारा का प्रवाह देखेंगे तो तीनों केस में अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अलग अलग चालक द्वारा अलग अलग विद्युत का विरोध किया जा रहा, विद्युत प्रवाह का विरोध किया जा रहा। तो कम ज्यादा रीडिंग का मतलब यही तो है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रतिरोधक कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोधक का सिंबल क्या होता है, इस प्रकार से होता है। कई बार हमें क्या परिवर्ती प्रतिरोधक धारा की आवश्यकता होती है, धारा नियंत्रक जिसको बोला जाता है उसकी आवश्यकता होती है, तो उसका सिंबल इस प्रकार से बनेगा। मतलब प्रतिरोध धारा का नियंत्रक का मतलब क्या है, मान लिया जाए कि इस स्थान से इस स्थान पर हमें विद्युत को पहुंचाना है, ठीक है। अब हमें क्या है, विद्युत को कंट्रोल भी करना है कि धारा का जो प्रवाह है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि फैन चलता है तो फैन की हम स्पीड को कम ज्यादा करते हैं। क्या करते हो आप, धारा के प्रवाह को कम ज्यादा करते हैं। धारा के प्रवाह को कम ज्यादा करेंगे तो उसकी स्पीड कंट्रोल होगी उससे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम कोई उपकरण लगाते हैं तो उसका सिंबल क्या है, इस प्रकार से बनेगा। ए मीटर क्या करता है, धारा कितनी धारा प्रवाहित हो रही उसको मापता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है। ये याद रहे कि ए मीटर, अभी आगे चल के हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर और ज्यादा हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी। ए मीटर के बारे में हमने पिछले बार भी पढ़ा था कि ए मीटर क्या करता है, जो उसमें धारा प्रवाहित होती है, चालक में धारा प्रवाहित होती है, उसका मापन करता है कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। और वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर का मापन करता है कि यहाँ पर जो विभवांतर है वो कितना विभवांतर है। इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो ये सारे सिंबल हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम परिपथ बनाएंगे तो ये सिंबलों का यूज करेंगे, इन प्रतीकों का यूज करेंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा प्रतीक दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वायर की क्या हो रही है, यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ा गया है, संधि हो रही है। ये क्या है, स्विच है, स्विच को हम ऐसा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये ओपन स्विच है, ये क्या है, क्लोज स्विच है। ये बैटरी है, ये सेल है, ये बल्ब है, दोनों प्रकार से। ये प्रतिरोधक है, ये
प्रतिरोधक धारा नियंत्रक है, ये एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे।